पर्सनालिटी बनाना उतना ही आसान है जितना बिना टिकट के लोकल ट्रेन में घुसना। अगर टीसी सो रहा हो, मतलब बहुत आसान। सोचो, बचपन में कितना सिंपल था ना। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बस इतनी होती थी कि तुम शक्तिमान देखते थे, मोमोज के दीवाने थे और लूडो किंग में चैंपियन थे। बस यही तुम थे। कोई भी अंकल या आंटी तुमसे बात करता तो कुछ सेकंड में समझ जाता कि तुम शक्तिमान मोमोज लूडो किंग वाले बच्चे हो। लेकिन अब किसी वजह से तुम्हें लगने लगा है कि तुम बोरिंग हो गए हो, क्योंकि जब बार बार एक भी इंटरेस्टिंग हॉबी या पैशन याद नहीं आता तो लगता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। पर सच बताऊं, पर्सनालिटी बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना इंस्टाग्राम के सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु दिखाते हैं। हर कोई कहता है बस खुद बने रहो, लेकिन भाई, ये तो एक्सट्रोवर्ट्स, जो लोग ज्यादा बोलते हैं, का जाल है। एक्सट्रोवर्ट्स तो बस बोलने भर से इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स, जो कम बोलते हैं, चाहे कितना भी सोच लें, अगर बोलने का मौका ही नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? गूगल। अगर वहां जाओगे तो बस पर्सनालिटी टेस्ट, सेल्फ हेल्प बुक्स और पॉटरी क्लासेस मिलेंगी। लेकिन तुम्हें पॉटरी क्लास ज्वाइन करके रणबीर कपूर तो नहीं बनना है। सही कहा ना? जरा सोचो, वो स्कूल वाला बच्चा जो हर चीज में एक्सपर्ट था, या वो सांप वाले अंकल जो असेंबली में अजगर दिखाने आते थे, या फिर अमिताभ बच्चन। इन सभी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जितनी ज्यादा यूनिक चीजें किसी व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, उतना ही वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब, कितनी भी फॉरेन ट्रिप्स कर लो, कितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ लो, या कितनी भी जिम सेल्फी डाल लो, व्यक्तित्व तभी बनेगा जब लोग तुम्हें याद रख सकें। और इसके लिए एक आसान तरीका है, द स्पाइक मेथड। ये एक तरीका है जिससे स्टूडेंट्स बिना डोनेशन या पापा के बिजनेस के आईआईटी और एम्स में एडमिशन ले लेते हैं। मान लो तुम्हें सफाई, क्लीनिंग पसंद है। रुको, बस एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर तुम रोज सफाई करने लगो, नए क्लीनिंग ट्रिक सीखो, यूट्यूब पर डीप क्लीनिंग सैटिस्फाइंग वीडियोस देखना शुरू करो, और प्रेशर वॉशर से गली का कचरा साफ करने लगो, तो सिर्फ 1 महीने में तुम सफाई के एक्सपर्ट बन जाओगे। अब जब कोई पूछे, भाई फ्री टाइम में क्या करता है, तुम बोलो, मुझे सफाई का बड़ा शौक है, ऐसे ट्रिक्स जानता हूं जो लोग सोच भी नहीं सकते। वो बोलेगा, अच्छा, जैसे? और तुम बोलो, भाई रोबोट वैक्यूम क्लीनर का असली सच सुनेगा। बस बातचीत, कन्वर्सेशन शुरू हो गई। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई, सफाई कोई इंटरेस्टिंग हॉबी थोड़ी है। लेकिन असली बात यह है कि जो भी तुम्हें पसंद हो, बस उसमें थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ। तो चाहे तुम्हें आरसीबी के सारे मैच स्टैट्स याद हो, बिरयानी बनानी आती हो, या PS5 पर GTA की सभी सीक्रेट लोकेशंस पता हो, बस उसमें थोड़ा और नॉलेज बढ़ा लो। क्योंकि बात सिर्फ टॉपिक पर ज्यादा बात करने की नहीं है, बात लोगों का ध्यान खींचने की है। एक बार ध्यान खींच लिया, फिर आगे बातचीत लेस चिप्स की तरह खुद होती जाएगी। एक खाओ तो बाकी खुद आ जाती है। स्पाइक मेथड के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, कोई भी एक चीज ढूंढो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती हो, भले ही वो कुल्हड़ वाली चाय ही क्यों न हो। स्टेप 2, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि तुम 99% लोगों से ज्यादा जानो। स्टेप 3, जब किसी से मिलो, उस टॉपिक का एक मजेदार फैक्ट बता दो। स्टेप 4, कोई स्टेप 4 नहीं है, बस इतना ही सिंपल है। यही तरीका कॉलेज एडमिशन में भी चलता है। जेई वाले इंटरव्यूअर भी वही स्टूडेंट्स चुनते हैं जो किसी एक टॉपिक में गहराई, डीप नॉलेज रखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती है। पर एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम्हारी स्पाइक हो, उसे ऐसे समझाओ कि सामने वाला उसे समझ सके। मान लो तुम माइनक्राफ्ट के एक्सपर्ट हो। अगर तुम सीधा बोलने लगो कि मैंने बिना जमीन छुए पूरा गेम जीत लिया, तो 90% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम पहले बताओ कि माइनक्राफ्ट एक गेम है जिसमें सर्वाइवल मोड होता है,
फिर समझाओ कि मैंने बिना जमीन पर पैर रखे पूरा गेम कंप्लीट कर लिया, तो लोग सच में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आखिरी बात, लोग बोर तब होते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए बिल नए जब ज्वालामुखी वॉल्केनो के बारे में बताता है तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कोई पीएचडी साइंटिस्ट वही समझाए तो 5 मिनट में नींद आ जाती है। तो हां, यही फंडा है। बस स्पाइक मेथड अपनाओ और खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ। अब इतना ज्ञान दिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई फ्री में नॉलेज थोड़ी ना मिलती है।